आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 1601 से लेकर 1610 तक की हदीस वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जो कि किताबुल हज से मुताल्लिक है। और इसी टॉपिक से मुताल्लिक हमने पिछली वीडियो में हदीस नंबर 1591 से लेकर 1600 तक की हदीस वो आपको पढ़कर सुनाई। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1601 में इरशाद है कि हमसे अबू मुअम्मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब ने बयान किया, कहा कि हमसे अकरमा ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बयान किया। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के दिन तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर जाने से इसलिए इनकार फरमाया कि इसमें बुत रखे हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और वो निकाले गए। लोगों ने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बुत भी निकाले। उनके हाथों में फाल निकालने के तीर दे रखे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकों को गारत करे। अल्लाह की कसम, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उन बुज़ुर्गों ने तीर से फाल कभी नहीं निकाली। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और चारों तरफ तकबीर कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर नमाज नहीं पढ़ी। सही बुखारी की हदीस नंबर 1602 में इरशाद है कि हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि उम्रउल क़ज़ा 7 हिजरी में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए तो मुशरिकों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। उनके साथ ऐसे लोग आए हैं जिन्हें यसरब यानी मदीना मुनव्वरा के बुखार ने कमज़ोर कर दिया है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में रमल तेज़ चलना, जिससे इजहार क़ुव्वत हो, करें और दोनों यमानी रुकनों के दरमियान हस्बे मामूल चलें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नहीं दिया कि सब फेरों में रमल करें, इसलिए कि उन पर आसानी हो। सही बुखारी की हदीस नंबर 1603 में इरशाद है कि हमसे असबख बिन फर्श ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्हें यूनस ने, उन्हें ज़हरी ने, उन्हें सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाते तो पहले तवाफ़ शुरू करते वक्त हजर अस्वद को बोसा देते और 7 चक्रों में से पहले 3 चक्रों में रमल करते थे।
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1604 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سریج بن نعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فلیح نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور بقیہ 4 چکروں میں حسب معمول چلے، حج اور عمرہ دونوں میں۔ سریج کے ساتھ اس حدیث کو لیث نے روایت کیا ہے، کہا کہ مجھ سے کثیر بن فرقد نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1605 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں محمد بن جعفر نے خبر دی، کہا کہ مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا، باخدا مجھے خوب معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کے بعد آپ نے بوسہ دیا، پھر فرمایا، اور اب ہمیں رمل کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اسے اب چھوڑنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1606 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں رکن یمانی کو چومتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات ہوں یا نرم نہیں چھوڑا۔ میں نے نافع سے پوچھا، کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں یمنی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ معمول کے مطابق اس لیے چلتے تھے تاکہ حجر اسود کو چھونے میں آسانی رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1607 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن صالح اور یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر طواف کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چومتے تھے، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو دراوری نے زہری کے بھتیجے سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے چچا زہری سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1608 میں ارشاد ہے کہ اور محمد بن بکر نے کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو عمرو بن دینار نے خبر دی کہ
अबू अल-शाअसा ने कहा, बैतुल्लाह के किसी भी हिस्से से भला कौन परहेज़ कर सकता है? और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो चारों रुकनों का इस्तेलाम करते थे। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उनसे कहा कि हम उन दो अरकान शामी और इराकी का इस्तेलाम नहीं करते। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि बैतुल्लाह का कोई जुज़ ऐसा नहीं जिसे छोड़ दिया जाए। और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी तमाम अरकान का इस्तेलाम करते थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 1609 में इरशाद है कि हमसे अबू अल वलीद तयालसी ने बयान किया, उनसे लैस बिन साअद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ दोनों यमानी अरकान का इस्तेलाम करते देखा। सही बुखारी की हदीस नंबर 1610 में इरशाद है कि हमसे अहमद बिन सनान ने बयान किया, उनसे यजीद बिन हारून ने बयान किया, उन्हें वर्का ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने देखा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो ने हजर अस्वद को बोसा दिया और फिर फरमाया कि अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते ना देखता तो मैं कभी तुझे बोसा ना देता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार आप ज़रूर किया करें और हमें भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद अहादीस सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब होगी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से वही एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल दी अंसारियन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में। तो चलिए मिलते हैं आपसे बिल्कुल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। दीन इस्लाम को फॉलो करते रहें और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़रूर अमल पैरा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।